हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ डेली करंट अफेयर एनालिसिस। साथियों, आज है 26 जुलाई 2020 और वार है संडे यानी कि रविवार। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पूरा देखा करें, कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, मेरे आज का करंट अफेयर एनालिसिस शुरू करने से पहले हम चर्चा करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। लास्ट डे हमने क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 जुलाई को, ऑप्शन बी 23 जुलाई को, ऑप्शन सी 25 जुलाई को और ऑप्शन डी 25 जुलाई को। और मेरे प्यारे साथियों, हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 23 जुलाई को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर था कल के क्वेश्चन का। 23 जुलाई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। साथियों, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बात की जाए तो ये 23 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिन 1927 में मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था। साथियों, बात की जाए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के इतिहास की, तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का इतिहास की बात की जाए तो भारत में पहला रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। उस समय स्टेशन का स्वामित्व इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नामक एक निजी कंपनी के पास था। सरकार ने 1 अप्रैल 1930 को प्रसारण अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम बदलकर भारतीय राज्य प्रसारण सेवा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कर दिया था। यह शुरुआत में प्रायोगिक आधार पर किया गया था, लेकिन बाद में 1932 में इसका नियंत्रण सदैव के लिए सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। भारतीय राज्य प्रसारण सेवा 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो में तब्दील हो गया। यानी कि पहले जो नाम था, जब निजी कंपनी था तो इसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। उसके बाद 1 अप्रैल 1930 को इसका नाम बदलकर रख दिया भारतीय राज्य प्रसारण सेवा। उसके बाद क्या किया, 8 जून 1936 को इसका नाम कर दिया ऑल इंडिया रेडियो और वर्तमान में ऑल इंडिया रेडियो को दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारण संगठनों में से एक माना जाता है। तो साथियों, मेरे ये था कल का हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर, और राइट आंसर क्या था, ऑप्शन बी यानी कि 23 जुलाई। इंसान को कठिनाइयों की जरूरत होती है। इंसान को कठिनाइयों की जरूरत होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह जरूरी है। क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह जरूरी है। और इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर एनालिसिस। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से, निम्न में से किस देश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास को सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी भूटान। साथियों, मेरे भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास किस देश में भारत की उच्चायुक्त है? बांग्लादेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। साथियों, मेरे रीवा गांगुली दास बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त है और रीवा गांगुली दास विजय ठाकुर सिंह की जगह लेंगी, जो 30 सितंबर को रिटायर यानी कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, निम्न में से किस देश ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी सऊदी अरब। साथियों, मेरे MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन, इसका सफल उड़ान परीक्षण जिस देश ने किया है उस देश का नाम है रूस। ऑप्शन ए राइट आंसर है रूस। साथियों, मेरे यह उड़ान परीक्षण ततारस्तान के कजान बस विमानन केंद्र से किया गया है। इसका उत्पादन वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित है। इस नई तकनीक से मुख्य इंजन के एलिमेंट्स के उत्पादन में लगने वाला समय लगभग 20 गुना कम हो जाएगा और इसके उत्पादन की लागत में भी 2 गुना से अधिक की कमी आएगी।
दिसंबर 2019 में फाउंडेशन ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके बनाए गए छोटे आकार के गैस टरबाइन विमान इंजन के सफल परीक्षणों की जानकारी दी थी। अब ये बड़े स्तर पर है, 2019 में जो दिया गया था वो छोटे स्तर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में से किस डिजिटल भुगतान दिग्गज कंपनी ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में वाहन बीमा लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी फोन पे, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी अमेजन पे। साथियों मेरे, इस समय डिजिटल भुगतान प्रणाली चल रही है, तो डिजिटल भुगतान प्रणाली के चलते हुए बेंगलुरु में स्थित स्टार्टअप एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है और साझेदारी की है अमेजन पे ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है, अमेजन पे। साथियों, अमेजन पे ने एको के साथ मिलकर वाहन बीमा इंश्योरेंस लॉन्च किया है। अमेजन पे की बात की जाए तो अमेजन पे जो अमेजन इंडिया की पेमेंट इकाई है, ग्राहकों को आसानी से बीमा खरीदने में मदद करेगा और जिससे अमेजन प्राइम मेंबर्स को अतिरिक्त छूट सहित अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। साथियों, इस एग्रीमेंट की बात की जाए तो यह एग्रीमेंट या इस में अमेजन थर्ड पार्टी के तौर पर बीमा उत्पादों की बिक्री करेगा, लेकिन ये साझेदारी अपने ग्राहकों के लिए एक आसान से एकीकृत खरीद अनुभव प्रदान करेगी। साथियों, ई कॉमर्स दिग्गज जीरो पेपर वर्क वादे के साथ कुछ शहरों में 1 साल की मरम्मत वारंटी के साथ साथ 1 घंटे की पिकअप और 3 दिनों दावा जैसी सुविधाएं मुहैया कराएगा। इसमें पॉलिसी होल्डर्स के पास कम मूल्य के दावों के तत्काल कैश निपटान का विकल्प भी होगा, जो ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगा। इसके अतिरिक्त ग्राहक डेप्रिसिएशन और इंजन सुरक्षा जैसे ऐड ऑन की सूची से चयन भी कर सकते हैं और वे अमेजन पे बैलेंस यूपीआई या कार्ड का उपयोग करके बीमा का भुगतान करने में सक्षम होंगे। साथियों, 2 चीज़ें हैं, अमेजन पे और दूसरा है एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। तो अमेजन पे का मुख्यालय सिएटल यानी कि वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में और इसके इंडिया के सीईओ और एमडी है महेंद्र नेरुरकर। साथियों, इसी तरह एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के संस्थापक है वरुण दुआ और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में से किसे भारत सरकार द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी का नया प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनिकेत शर्मा, ऑप्शन बी पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, ऑप्शन सी कृष्ण कुमार सिंह और ऑप्शन डी राज्यवर्धन सिंह। साथियों मेरे, इंडियन ओवरसीज बैंक जिसका टैगलाइन है आपकी प्रगति का सच्चा साथी यानी कि गुड पीपल टू ग्रो विद। साथियों, इसके प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो नियुक्त किए गए उनका नाम है पार्थ प्रतिम गुप्ता सेनगुप्ता। ऑप्शन बी राइट आंसर है, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। साथियों मेरे, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जिन्हें कि आईओबी का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, वह कर्णम सहकर का स्थान लेंगे जो 30 जून 2020 को आईओबी के एमडी और सीईओ के पद से रिटायर हो चुके हैं। सेनगुप्ता का नियुक्ति सेवानिवृत्ति की तारीख 31 दिसंबर 2022 अथवा अगले आदेश तक के कार्यकाल के लिए की गई है। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत है। सेनगुप्ता को बैंकिंग उद्योग में 3 दशकों से अधिक यानी कि 30 साल से अधिक का अनुभव प्राप्त है और उन्होंने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, निम्न में से किस देश की ऑलराउंडर श्रीपली विराकोडी ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। साथियों, ऑलराउंडर महिला क्रिकेटर श्रीपली विराकोडी ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और श्रीपली विराकोडी किस देश की है? श्रीलंका की। ऑप्शन ए राइट आंसर है, श्रीलंका की। साथियों मेरे, श्रीलंका की गेंदबाज ऑलराउंडर श्रीपली विराकोडी ने वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने श्रीलंका के लिए निवासी एक दिवसीय यानी कि वनडे अंतर्राष्ट्रीय और 58 T20 मैच खेले हैं। श्रीपाली विराकोडी ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच साल 2018 में खेला था और उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में श्रीलंका के लिए वनडे में 722 रन और 58 विकेट और 209 रन
और T20 में 31 विकेट हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, निम्न में से किसे टाटा AIA लाइफ लिमिटेड द्वारा अपना प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अमोल पालेकर, ऑप्शन बी नवीन तहिलानी, ऑप्शन सी कृष्णेंदु भारत, ऑप्शन डी विजय प्रताप। साथियों मेरे टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने लाइफ लिमिटेड ने अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है नवीन तहिलानी को। ऑप्शन बी राइट आंसर है नवीन तहिलानी। साथियों नवीन तहिलानी वर्तमान CEO ऋषि श्रीवास्तव से पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी समूह एजेंसी वितरण AIA समूह हांगकांग में नियुक्त किया गया है। तहिलानी को एक्सिस बैंक ने ग्रुप एग्जीक्यूटिव बैंकिंग ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रमुख के रूप में चुना था। नवीन तहिलानी वर्ष 2019 तक हांगकांग AIA समूह के साझेदार व्यापार वितरण के CEO थे। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2015 से 2018 तक टाटा AIA के CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम किया है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7, निम्न में से किस राज्य ने स्टार्टअप, ई-कॉमर्स और अन्य कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोनॉमी मिशन को मंजूरी दी है? यानी कि डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी असम। साथियों डिजिटल इकोनॉमी की बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोनॉमी की मिशन को जो मंजूरी दी है वो मंजूरी दी है कर्नाटक राज्य ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है कर्नाटक राज्य ने। साथियों मेरे कर्नाटक की कैबिनेट ने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दे दी है। यह मिशन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधान के तहत शुरू किया जा रहा है। इस मिशन के तहत कर्नाटक सरकार कंपनियों के 49% शेयर और बाकी 51% शेयर उद्योगों और अन्य हितधारकों के पास होंगे। तो साथियों मेरे ये था आज का हमारा करंट अफेयर का एनालिसिस। अब बात की जाए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे की UPSC ने भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2020 को कब आयोजित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सितंबर, ऑप्शन बी अक्टूबर, ऑप्शन सी नवंबर, ऑप्शन डी दिसंबर। मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों मुझे आपका आंसर का इंतज़ार है, आप आंसर दीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कीजिए, लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल UV कंपटीशंस, छोटा सा चैनल है अभी ग्रोथ में, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल UV कंपटीशंस पर।